हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। आज रविवार को पीएम की मन की बात का सीधा प्रसारण। जाने कब और कैसे सुनेंगे यह प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण आज रविवार 30 अप्रैल को दिन के 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने कई तैयारियां की है। बीजेपी ने देश भर के हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 100 स्थानों पर ऐसी सुविधाएं बनाई है जहां लोग इसे सुन सकेंगे। तो आइए जानते हैं कहां और कैसे सुन सकेंगे। बता दें कि पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को आप ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही हिंदी में ब्रॉडकास्ट के बाद आकाशवाणी की ओर से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। और इसके अलावा आप मन की बात के ट्विटर हैंडल पर भी कार्यक्रम से जुड़े अपडेट्स देख सकते हैं। यहाँ तक कि मन की बात के 100वें एपिसोड का लाइव प्रसारण न्यूयॉर्क में भी किया जाएगा। जिस समय न्यूयॉर्क में 1:30 बज रहा होगा, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में रविवार को इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ऐतिहासिक और अद्भुत होगा। इधर 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। इससे लेकर देश भर में 3.5 लाख स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। झारखंड में भी 81 विधानसभा क्षेत्र में कुल 8,100 स्थानों पर मन की बात के 100वें एपिसोड पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 1 मई से 19 जिलों में दैनिक मानदेय पर पुराने सेल्समैन बेचेंगे शराब। बैठक में जारी हुआ आदेश। राज्य में 1 मई से शराब की बिक्री के लिए सिर्फ 5 जिलों के लिए ही प्लेसमेंट एजेंसी का चयन हो सका है। कुल 19 जिलों के लिए अब तक प्लेसमेंट एजेंसी नहीं मिली है। यहाँ पुराने सेल्समैन के माध्यम से ही दैनिक मानदेय पर उत्पाद विभाग शराब की बिक्री कराएगा। इन जिलों के उत्पाद अधिकारियों की देखरेख में ही दुकानों का संचालन होगा। यह व्यवस्था तब तक होगी जब तक कि यहाँ के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन नहीं हो जाता है। यह निर्णय कांके रोड स्थित उत्पाद भवन में हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में सभी जिलों के उत्पाद अधिकारी व मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। आजसू पार्टी का राज्य स्तरीय सामाजिक न्याय मार्च। आज सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलेंगे हल्ला। सरकार की जन विरोधी नीतियों तथा 7 सूत्री मांगों को लेकर आज 30 अप्रैल रविवार को आजसू पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। इस दौरान आजसू प्रमुख सुदेश महतो सहित तमाम नेता कार्यकर्ता बापू वाटिका मोरहाबादी से पैदल मार्च कर हरमू मैदान पहुंचेंगे, जहां सरकार की नाकामियों तथा जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। सामाजिक न्याय मार्च की जानकारी पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने 29 अप्रैल शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि राज्य की वर्तमान सरकार ने न सिर्फ बड़ी आबादी के साथ धोखा किया है बल्कि जनादेश का भी अपमान किया है। युवा, महिला, किसान, गरीब, श्रमिक सभी हताश निराश हैं। डॉक्टर भगत ने कहा है कि राज्य में 3.25 सालों के बाद भी सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में कोई पहल नहीं किया है, न ही जातीय जनगणना और स्थानीय एवं नियोजन नीति को लेकर ईमानदारी से कोशिश की। उन्होंने कहा है कि सभी पहलुओं का जो है आकलन करते हुए तथा जनमानस में व्याप्त बेचैनी एवं निराशा को देखते हुए आजसू पार्टी 30 अप्रैल रविवार को सड़कों पर उतरेगी। भगवान जगन्नाथ के दरबार में सीएम हेमंत सोरेन ने टेका मत्था। नक्सलवाद पर कहा, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने झारखंड वासियों की उन्नति, सुख, शांति और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस मौके पर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से उन्हें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी फोटो फ्रेम भेंट की। इस दौरान उनके सचिव विनय कुमार चौबे भी मौजूद थे। पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में मौजूद भगवान जगन्नाथ के भक्तों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। यहां मीडिया से बात करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने नक्सल समस्या पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई आखिरी चरण में है और अगर ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ साथ आए और नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़े तो हमें जल्द ही सफलता मिलेगी। सीएम ने कहा है कि जब दिया बुझने लगता है तो फड़फड़ाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जवानों का मनोबल ऊंचा है और अब नक्सलवाद अंतिम पड़ाव पर है। वहीं सीएम ने यहां पर झारखंड में शुरू किए गए एयर एम्बुलेंस के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि इस एयर एम्बुलेंस का लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति भी ले सकता है। झारखंड के आयुष को मिली ऑल इंडिया 108वीं रैंक। इससे पहले भी रह चुके हैं टॉपर। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेन 2023 सत्र 2 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इस परीक्षा में झारखंड के रांची के डोरंडा के रहने वाले आयुष कुमार सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। डोरंडा के आयुष कुमार ने ऑल इंडिया में 108वां रैंक प्राप्त किया है। इससे पहले आयुष जनवरी सत्र के पेपर 1 बीई बीटेक में
99.99% हासिल कर झारखंड टॉपर बने थे। जेईई मेन झारखंड टॉपर आयुष कुमार सिंह ने कहा है कि सफलता के लिए नियमित पढ़ाई जरूरी है। इस दौरान किस विषय को कम या ज्यादा समय देना है यह खुद तय करना होगा। जेईई मेन के बाद अगर जेईई एडवांस लक्ष्य है तो पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। आयुष मूल रूप से लोहरदगा के रहने वाले हैं। जेईई मेन के बाद अब आयुष ने जेईई एडवांस की तैयारी शुरू कर दी है। उनका लक्ष्य टॉप 3 आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली या कानपुर कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना है। उनके पिता रविभूषण सिंह हिंडाल्को में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। 100वें मन की बात कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर भाजपा ने मनाया दीपोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण के प्रसारण की पूर्व संध्या पर झारखंड भाजपा ने शनिवार को दीपोत्सव मनाया। हरमो स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय समेत राज्य के सभी पार्टी कार्यालयों में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दीपोत्सव में शामिल हुए। रांची में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने महिला मोर्चा की कार्यकर्ता के साथ प्रदेश कार्यालय में दीप जलाए। उन्होंने कहा कि मन की बात अद्भुत कार्यक्रम है। जन आंदोलन और सामाजिक क्रांति लाने में इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं रांची सांसद संजय सेठ और हटिया विधायक नवीन जायसवाल हरमो चौक में पार्टी द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात आज 30 अप्रैल को झारखंड का चंदन कियारी कार्यक्रम का बनेगा हिस्सा। तैयारी जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। इसके 99 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और 100वें एपिसोड का प्रसारण आज 30 अप्रैल को 11 बजे होगा। इस एपिसोड के लिए खास तैयारियां की जा रही है। वहीं झारखंड में भी इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, इसके लिए भाजपा की तैयारी जोरों पर है। इस कार्यक्रम में झारखंड के लिए खास यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में बोकारो के चंदन कियारी भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव स्ट्रीम के माध्यम से चंदन कियारी के लोगों से बात करेंगे। इस दौरान चंदन कियारी के लगभग 10,000 लोग शामिल होंगे। इस संबंध में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी बताया कि 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम में झारखंड का चंदन कियारी कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। 15 दिनों के अंदर पंचायत सचिव, शिक्षक और इंजीनियरों को नियुक्ति देगी सरकार। आलमगीर आलम। पंचायत सचिव, शिक्षक और इंजीनियरों को 15 दिनों के अंदर सरकार नियुक्ति पत्र देगी। इस बात का दावा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने की है। उन्होंने कहा है कि 15 दिनों के अंदर पंचायत सचिव, शिक्षक और इंजीनियर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सरकार इस वक्त इस मामले को लेकर बहुत सीरियस है। उन्होंने आगे कहा है कि उनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, केवल पोस्टिंग बाकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को शिक्षक नियुक्ति की तरह ही पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति का निर्देश दिया, जिसके बाद सरकार ने रिजल्ट निकाला था। पंचायत सचिवों की नियुक्ति भी सरकार की वर्ष 2016 में बनी नियोजन नीति के आधार पर हुई थी। इसके बाद कुछ लोगों की नियुक्ति हो गई थी, जबकि कई जिलों में नियुक्ति नहीं हो पाई थी। झारखंड हाईकोर्ट की नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी थी, जबकि सफल अभ्यर्थियों ने पंचायत सचिवों की नियुक्ति करने का आग्रह करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया था। सफल अभ्यर्थियों और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। अंतिम चरण में 165 एकड़ में फैले झारखंड हाईकोर्ट का निर्माण कार्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही इसे भवन निर्माण विभाग के द्वारा हैंडओवर किया जाएगा। धुरुआ में बने नए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही इसे भवन निर्माण विभाग के द्वारा हैंडओवर किया जाएगा। धुरुआ में बने नए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है, जिसके बाद गर्मी छुट्टी खत्म होते ही नए हाईकोर्ट परिसर में न्यायिक कार्य शुरू करने की तैयारी की जा रही है। पूरी तरह से वाईफाई सुविधाओं से लैस इस नए परिसर में सोलर सिस्टम से बिजली मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। अत्याधुनिक ढंग से बनाए गए इस नई हाईकोर्ट बिल्डिंग में प्रशासनिक भवन, कोर्ट रूम, अधिवक्ता रूम और अन्य कार्यों के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड बरामद। साइबर ठगों के गढ़ में पुलिस ने दबिश दी है। गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के मोहली डी और सीता कांटा गांव में छापेमारी की। इसमें 6 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर पुलिस ने पकड़ा है। सभी को जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 15 फर्जी मोबाइल, 28 सिम और 1 एटीएम कार्ड बरामद किया है। राजेश दास, रोहित दास, सचिन दास, शरद दास, विशाल दास और कुंदन दास पुलिस की पकड़ में आए हैं।
ऐसे फंसाते थे जाल में। फेसबुक, व्हाट्सएप पर क्रेडिट कार्ड और केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे, जिसकी गुप्त सूचना जिले के पुलिस कप्तान को मिली, जिसके आधार पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई। पुलिस पूछताछ क्रम में साइबर अपराधियों द्वारा लाखों रुपए के साइबर ठगी करने की जानकारी मिली है। पुलिस के अनुसार जब्त मोबाइल सिम को खंगाला जा रहा है, जिससे कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम 100वें एपिसोड के सीधा प्रसारण के वक्त कोडरमा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी रहेंगी मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कोडरमा के सभी पंचायतों में मन की बात कार्यक्रम के आज 100वें एपिसोड का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसको लेकर व्यापक तौर पर तैयारी की गई है। इसके अलावा सभी बूथों पर भी रेडियो पर आकाशवाणी के माध्यम से लोग मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुनेंगे। आज 30 अप्रैल 2023 को मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर तिलैया डैम के बूथ संख्या 25 पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जहां बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एक साथ बैठकर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। अब ईडी के रडार में है बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद। ईडी की जांच के दायरे में आ सकती है अंबा प्रसाद। ईडी ने पुलिस विभाग से मांगी अहम जानकारी। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रडार में हैं। चर्चा तेज है कि ईडी अंबा प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति तैयार कर रही है। ईडी राज्य के कई भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है। सूत्रों की माने तो ईडी एक लिखित शिकायत को आधार बनाते हुए अंबा प्रसाद पर कार्रवाई की तैयारी में है। खबर है कि विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई है। शिकायत के आधार पर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी ने पुलिस से पत्राचार कर अंबा प्रसाद के खिलाफ चल रहे मामलों की सूची मांगी है। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर चलेगा मुकदमा। आरोप पत्र पर ईडी कोर्ट ने लिया संज्ञान। 12 मई को आरोपियों को उपस्थित होने का आदेश। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर अब मुकदमा चलेगा। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इस पर गठित आरोप पत्र पर ईडी ने संज्ञान लिया है। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चारों आरोपियों पर ट्रायल शुरू होगा। वहीं इस मामले में सभी आरोपियों को 12 मई को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। ईडी ने 21 अप्रैल को वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गोंदा राम के खिलाफ ईडी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आरोप पत्र ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में दायर हुआ है। अवैध खनन पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। रांची के ओरमांझी, बुढ़मू, नगड़ी और बुंडू समेत कई इलाकों में कार्रवाई। 15 व्यक्ति गिरफ्तार। रांची के कई इलाकों में अवैध खनन और भंडारण को लेकर सख्त कार्रवाई हुई है। अवैध खनन के खिलाफ कई इलाके में छापेमारी की गई। ओरमांझी, बुढ़मू, नगड़ी और बुंडू क्षेत्र में की गई कार्रवाई में अवैध खनन एवं भंडारण में शामिल 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कई वाहनों को भी जब्त किया गया है। बुढ़मू थाना अंतर्गत अवैध खनन के तहत 40,000 घन फीट बालू स्टॉक पाया गया। जब्त कर बुढ़मू थाना को नीलामी की अग्रतर कार्रवाई हेतु सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया है। वही छापेमारी के दौरान अवैध परिवहन में संलिप्त 2 हाइवा, 1250 घन फीट स्टोन चिप्स लदा हुआ, 1 हाइवा, 600 घन फीट बालू लदा हुआ एवं 2 ट्रैक्टर 200 घन फीट बालू लदा हुआ को जब्त कर बुढ़मू थाना को सुपुर्द करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश समेत 16 पर आरोप गठन 2 को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में शनिवार को भाजपा सांसद दीपक प्रकाश, कांके विधायक समरीलाल समेत 16 आरोपी उपस्थित हुए। हालांकि अदालत के नहीं बैठने के कारण सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी। उस दिन आरोपियों को अदालत में हाजिर रहना है। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव पक्ष रख रहे हैं। मालूम हो कि हेमंत सरकार ने किसानों से धान खरीदी और किसानों को भुगतान नहीं कर पा रही थी। इस मुद्दे के साथ राज्य सरकार की कृषि नीति के खिलाफ किसानों के हित के लिए भाजपा नेताओं के कांके के सुकुरहुट्टू में 18 जून 2021 को आंदोलन प्रदर्शन किया था। इस मामले में तत्कालीन अंचल निरीक्षक बासुकीनाथ टुड्डू की लिखित रिपोर्ट पर कांके थाना में दीपक प्रकाश, समरीलाल समेत अन्य 75 से 80 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राज्यपाल ने मेगा ट्रेड फेयर का किया उद्घाटन। कहा, ट्रेड फेयर मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का संगम। झारखंड चैम्बर और जीएस मार्केटिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में रांची के मुरहाबादी मैदान में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन शनिवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ट्रेड फेयर मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का संगम है, जहाँ विभिन्न कंपनियों के उत्पाद देखने को मिलता है। इससे कंपनियों के उत्पादों को एक्सपोजर मिलता है। कंपनियां भी बाजार की जरूरत को समझते हुए उत्पादों को और भी बेहतर बनाती है। साथ ही व्यापार बढ़ाने और लोगों से मिलने का एक मौका मिलता है।
रांची डीसी ने की भू अर्जन मामले में अहम बैठक, रैयतों को समय पर मुआवजा देने का आदेश। भारतमाला परियोजना की ताजा स्थिति पर हुई चर्चा। रांची में डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने भू अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में किन परियोजनाओं का मुआवजा अब तक रैयतों को देना बाकी है, किन इलाकों में जमीन अधिग्रहण का मामला अटका है और कहां अधिग्रहण के बाद भी निर्माण में तेजी नहीं है, इस पर चर्चा हुई। बैठक में NH 33 गुमला पलमा परियोजना पर मुआवजे की स्थिति पर भी चर्चा हुई। बैठक में शेष राशि भुगतान के लिए आदेश दिया गया। बैठक में डीसी ने आदेश दिया है कि आयोजित कैंप के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर और मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करे। डीसी ने जिला भू अर्जन कार्यालय के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि का नामांतरण करने के संबंध में भी निर्देश दिया। बैठक में उन्होंने कहा, भू अर्जन के मामले में जितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है उनके म्यूटेशन से संबंधित बैठक अगले सप्ताह आयोजित होगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मंजूर अंसारी ने किया पदभार ग्रहण, बोले लोकसभा चुनाव में दिलाएंगे जीत। झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त चेयरमैन मंजूर अंसारी ने रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में शनिवार को पदभार ग्रहण किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर व कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनको पदभार ग्रहण कराया। रांची एयरपोर्ट पर इससे पहले श्री अंसारी का भव्य स्वागत किया गया। भगवान बिरसा मुंडा व रिसालदार बाबा की मजार पर चादर पोशी के बाद वे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। रांची महानगर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन अख्तर अली समेत अल्पसंख्यक जिला अध्यक्षों ने नवनियुक्त चेयरमैन को 151 किलो की माला पहनाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी को मजबूती देने के लिए सभी को एकजुट कर काम करने का सुझाव दिया। जेईई मेंस में रांची के अभिजीत और उमंग को मिली सफलता। साउथ पॉइंट बुंडू के पूर्ववर्ती छात्र अभिजीत गौराई और उमंग राज ने जेईई मेंस में शानदार सफलता हासिल की है। अभिजीत ने जेईई एडवांस 96.8 परसेंटाइल अंक और उमंग राज ने 92.5 परसेंटाइल अंक प्राप्त किया। अभिजीत और उमंग ने बताया कि साउथ पॉइंट में कक्षा 9वीं से ही हमें लगातार NTSE और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा था। लगातार संबंधित कक्षाएं स्कूल में करवाई जाती थी। इस कारण हमें आगे की तैयारियों और चुनौतियों से निपटने में आसानी हुई। दोनों छात्रों की सफलता पर साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के प्राचार्य सुभाष कुमार पाटनी और विद्यालय के शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अभिजीत और उमंग के उज्जवल भविष्य की कामना की है। बाइक चलाते हुए अगर बच्चा पकड़ाया तो माता पिता पर होगी कार्रवाई। अगर आप जमशेदपुर के रहने वाले हैं और आपका बच्चा बाइक लेकर स्कूल जाता है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की टीम बाइक से स्कूल आने वाले बच्चों की जांच करेगी। साथ ही अगर आपका बच्चा तेज ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल SDO पीयूष सिन्हा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया है कि सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई नाबालिग तेज ड्राइविंग करते हुए या साइलेंसर मॉडिफाई कर बाइक चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही जांच को देखकर भागने वाले वाहन का नंबर नोट कर उनके घर ऑनलाइन चालान भेजें। उन्होंने निर्देश दिया है कि बसों की फिटनेस नियमित तौर पर जांच करें। वही SDO ने पीयूष सिन्हा ने बढ़ते सड़क हादसे को देखते हुए शहर के कई स्थानों पर ब्रेकर लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही ट्रैफिक नियमों में और सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। वही आपको बता दें कि नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है और वह मोटरसाइकिल कार चलाते हुए पकड़ा जाता है तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके तहत 3 साल की कैद या 25,000 रुपये जुर्माने अथवा दोनों हो सकता है। द्वितीय विश्व मलखंभ प्रतियोगिता 2023 रांची के अजय झा को तकनीकी अधिकारी के रूप में किया गया नियुक्त। भूटान में द्वितीय विश्व मलखंभ प्रतियोगिता 9 से 12 मई तक आयोजित होगी। प्रतियोगिता को सफल संचालन के लिए झारखंड से एकमात्र तकनीकी अधिकारी के रूप में अजय झा को नियुक्त किया गया है। अजय झा रांची के धुरवा स्थित बंकीय सांस्कृतिक परिषद उच्च विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हैं। झा को 8 मई को रिपोर्ट करना है। झा झारखंड के पहले तकनीकी अधिकारी हैं जिन्होंने लगातार 2 बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड नेशनल गेम्स गुजरात में अहम भूमिका निभा चुके हैं। वही अजय झा 6 मई को रांची से भूटान देश के लिए प्रस्थान करेंगे। गिरिडीह में बड़ी कार्रवाई, सरिया के बालू घाटों पर छापेमारी, 7 ट्रैक्टर जब्त। गिरिडीह जिला प्रशासन ने अवैध तरीके से बालू उठाव के खिलाफ शनिवार को सरिया SDO कुंदन कुमार और SDPO नौशाद आलम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि गिरिडीह जिला के सरिया अनुमंडल क्षेत्र के बालू घाटों से हो रहे बालू की अवैध उठाव के खिलाफ SDO कुंदन कुमार और SDPO नौशाद आलम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बालू ले जा रहे 7 ट्रैक्टर को जब्त कर सरिया और बगोदर पुलिस के हवाले कर दिया गया। प्रशासन की टीम ने पहले अवैध
बात तरीके पर अलग अलग घाटों पर हो रहे बालू उठाव में लगे 7 ट्रैक्टरों को पकड़ा। इस पर बालू लदा हुआ था। उन्होंने बताया है कि अनुमंडल क्षेत्र में हो रहे अवैध माइनिंग एवं उठाव के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। इस दौरान बालू लदे गाड़ियों को पकड़ा गया है। आगे भी बालू तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी। राजभवन में मन की बात के 100वें एपिसोड को देखने की तैयारी, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लिया जायजा। 30 अप्रैल को मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड पूरा हो रहे हैं। इसे लेकर पूरे देश में तैयारियां की जा रही है। झारखंड राजभवन में भी पीएम मोदी के मन की बात को सुनने और देखने की तैयारी की गई है। राजभवन के बड़े हॉल में LED टीवी लगाई गई है। साथ ही कुर्सियां भी लगाई गई है, जहां बैठकर लोग मोदी के मन की बात को सुनेंगे। मन की बात के 100वें एपिसोड को पूरा होने पर पूरे झारखंड में तैयारी चल रही है। मन की बात को लेकर के राजभवन में चल रही तैयारियों का जायजा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लिया। राजभवन में चल रही सभी तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही राज्यपाल ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि आज रविवार को मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड पूरा हो रहे हैं और इसी को लेकर पूरे राज्य में तैयारी की जा रही है।